अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आर्मी का टीसीसी एक वाइड ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर 100 में से 99.99% लोग रिजेक्ट होते हैं। आई रिपीट अगेन, दिल तोड़ दिया। 100 में से 99.99% लोग रिजेक्ट होते हैं। इसमें सीट सबसे कम होती हैं, इसमें कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ये पास होने के बाद वो 4 ईयर की डिग्री अपने बिहाफ पे कराते हैं, आपको सैलरी भी देते हैं, नर्स से डिग्री भी कराएंगे, आपका कैप्टन का रैंक भी लगेगा, आपकी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी और सब कुछ A1 हो जाएगा। लेकिन इस टेस्ट को पास करना बेइंतहा मुश्किल है, लेकिन मुमकिन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले 1-2 वीक बिफोर मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी कि 3 स्टूडेंट्स का टीसीसी में नाम आया है। CNSE में पुट करो तो रिकमेंडेशन के नाम आ जाते हैं। मैंने पोस्ट लगाई थी, आपने देखो 3 स्टूडेंट्स हमारे टीसीसी में रिकमेंड हुए हैं और ऑल ओवर जो लिस्ट में वो बता रहे हैं जितने रिकमेंडेशन थे टोटल 7 थे या 6, तो 6 या 7 में से 3 हमारे अदारे के स्टूडेंट्स हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और उसमें से एक बच्चे को मैं कहानी सुना रहा था, ये बाइक पे किसने पिक किया था वहाँ से? आपने। मैं आपको उसकी बात सुना रहा था रास्ते में कि उसके वो क्या कौन से घर में रहता था, किराए के घर पे, बताए थे ना। उसके बाद उसमें एक लड़का है, नाम ये भूल जाते हैं यार, ये बड़ा मसला है, ठीक है। तो वो लड़का किराए पे रहता था। उसकी बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको ताकि आपके ज़हन में आए कि हर चीज़ रेफरेंस नहीं है भाई, कुछ चीज़ें मेहनत भी होती हैं, हर चीज़ करप्शन नहीं है, कुछ चीज़ें स्ट्रगल भी मांगती हैं और स्ट्रगल करने से चीज़ मिल जाती है। तो टीसीसी जो करना चाह रहे हैं वो फिजिक्स की बुक को लें, फाड़ें, पानी में डालें, भिगोएं और पी जाएं। सच्ची मुच्ची नहीं भिगो के पीनी, मतलब पढ़ लें। फिजिक्स में इतनी ग्रिप रखेंगे कुछ हद नहीं। मिसाल के तौर पर हम छोटा सा सवाल पूछते हैं, फिजिक्स को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स, PHYSIC, फिजिक्स, S, यही स्पेलिंग होते हैं। फिजिक्स की एब्रीवेशन क्या होती है? नहीं पता। P से क्या होता है, S से क्या होता है, Y से क्या होता है? नहीं पता। एनीवन कोई बताएगा? नहीं पता। इतना निचोड़ना अपने आपको, समझ आ गई है? ये मैंने एक एग्जांपल दी है। आप में से किसी को फिजिक्स की एब्रीवेशन पता है तो नीचे कमेंट करें, और अगर बगैर गूगल से सर्च किए और अगर उसने सही कमेंट किया और सब चीज़ें सही हुई, ठीक है, तो फिर मैं उन स्टूडेंट में से किसी एक को चूज़ करूँगा और उससे मैं मुलाकात करूँगा और अपनी जेब से उसे बिरयानी खिलाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन नीचे कमेंट करता है, क्या करता है। अब आते हैं ज़रा टीसीसी के बेसिक पॉइंट है उसे। टीसीसी वाले वर्बल नॉन वर्बल को लें हलवा। क्या लेना है? हलवा। कड़वी बातें बोल रहा हूँ लेकिन रियल समझनी है, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल को ऐसे ऐसे पास कर लोगे आप लोग, उसकी 5 दिन प्रैक्टिस करो, ख़त्म। फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, इन 3 पे ग्रिप करो। अगर किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो टीसीसी में अप्लाई ना करें। मैं पहले ही बोल रहा हूँ आप लोगों को भाई, फिर आप लोग कहोगे मैं रिजेक्ट हो गया, मैं मुकाम नहीं मुझे मिला। टीसीसी का इंटरव्यू पास करने के लिए स्ट्रांग इंग्लिश चाहिए आपको, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग। डॉन वालों का न्यूज़पेपर डाउनलोड कर लो, नेट से डाउनलोड करो, खरीदने की जरूरत नहीं है, उसे पढ़ो। और अगर पढ़ के उसे समझ ही नहीं सकते तुम, डॉन न्यूज़ की इंग्लिश को नहीं समझ सकते तुम, तो तुम इंग्लिश बोल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर बड़ी एक एक्यूरेट इंग्लिश और अथेंटिक वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वहाँ पर। मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ जिससे मेरी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग रहती है, समझ आ रहा है? डॉन न्यूज़ को पढ़ो आप, इंग्लिश को स्ट्रांग करो, कम्युनिकेशन करो। किसी दोस्त यार को पकड़ लो, अगर किसी को इंग्लिश बोलनी आती है तो उससे 1-2 घंटे इंग्लिश में बात करो, डिस्कशन करो इंग्लिश में, ताकि जब तुम उसे इंटरव्यू दे रहे हो टीसीसी के अंदर तो उसे लगे तुम कैजुअली बात कर रहे हो। एक कैजुअली बात करना, एक रिमोट वाइज बात करने में फ़र्क होता है। माई नेम इज़ अदनान, आई डिड मैट्रिक विद हरिपुर टल्ला, समझ आई? डुप्लीकेट, समझ आ रही है? माय नेम इज़ अली। एक ना कैजुअल फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। वो जब आएगी जब रेगुलर बेस पे आप उसे क्या करोगे, यूज़ करोगे। तो जो टीसीसी में जाने वाले हैं आज जुम्मे की नमाज पढ़ते ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। घर में जाए मामा से इंग्लिश, पापा से इंग्लिश, बहन भाई से इंग्लिश, सबसे इंग्लिश, सारे घर वाले घर से निकाल देंगे, दफा यहाँ पे, ठीक है। इसका दिमाग खराब हो गया, किस सर के पास से होके आ गया। फार्म में भी इंग्लिश, ठीक है, हर जगह इंग्लिश बोलें, गलत मतलब बोलो। मैं जो कह रहा हूँ अगर रेकमेंड होना है और अगर शुगर मेले के लिए जा रहे हो फिर ना करो फॉलो, ठीक है। अगर हकीकत में ख्वाब पूरा करना है तो भाई अभी से शुरू कर दो ये काम। दूसरा पॉइंट, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड की बुक्स फिजिक्स की पकड़ लो, उसके सारे एमसीक्यूज, सारे ग्लॉसी, सारी डेरिवेशन, सब चीज़ों को प्रॉपरली ग्रिप करो। ग्रिप करने के बाद इस जैसे लड़कियों के हाथ में बुक दो जिसे फिजिक्स आती हो, उसे नहीं देने 7th क्लास के भाई को कहा भाई तो सुन ले, उसे पता ही नहीं क्या सुन रहा है। उसे दो जिसे ग्रिप है, जिसे क्या ग्रिप है, ठीक है। अब उसे दो आप बुक, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप उसके जवाब दो उसे। जब आप जवाब दोगे तो 80% आपके क्वेश्चन इंटरव्यू में फिजिक्स के मुतालिक होंगे, क्योंकि आपकी टीसीसी की फील्ड ही वो है, इंजीनियरिंग फील्ड है ना। अपनी फील्ड के बारे में पता है ना क्या है, इंजीनियरिंग फील्ड है, ठीक है, टेक्निकल फील्ड है। तो टेक्निकल में एजुकेशन मैटर करती है।
आपकी पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती। अच्छा टीसीसी में खूबसूरत हो नहीं हो, पहले लग रहे हो नहीं लग रहे, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, आपका दिमाग से चलना चाहिए। उन्हें दिमाग वाला बंदा चाहिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद रहे, टैंक को जनरेट करने में या किसी भी इलेक्ट्रिकली वर्क फार्म के अंदर जहाँ वो अपने काम लेते हैं, एटॉमिक एनर्जीज के अंदर लेके जाते हैं, तो वो सारी जगह काम भी आ सके। तो जब बंदा टिल्लाई क्यों ना हो लेकिन उसका दिमाग सही हो, सही है। टीसीसी के लिए बॉडी बिल्डर होना ज़रूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट, दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टीसीसी वाले जंपिंग में प्रैक्टिस करने पे जान ना लगाएं, ठीक है। एक चीज़ पे एफर्ट करें, वो है ग्रुप डिस्कशन। अगर टीसीसी लिख रहे हो, ये रिकॉर्ड कर रहे हो पॉइंट, लिखना नहीं है भैया, भाई अब वीडियो का इंतजार करेगा। ये वीडियो अपलोड हो चाहे 2025 में, फिर ये वीडियोस बहुत मेरी लेट अपलोड होती हैं, पता है। इन दिनों में भी सर्दियों की वीडियो अपलोड हो रही है, फैसल मस्जिद की वीडियोस अपलोड हो रही हैं। यानी कि फैसल मस्जिद हम गए थे आज से 5 महीने पहले, ठीक है। अब स्टूडेंट कल कमेंट कर रहे थे मैं पिंडी हूँ, आप पिंडी में कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो लोअर में हूँ। तो कहनी अभी तो आपकी वीडियो देखी है फैसल मस्जिद की। मैंने कहा वो 5 महीने पहला नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को ज़हन में रखा करो। तो आप लोग जब यहाँ मौजूद हो तो लिख लिया करो चीज़ें, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन कैसे, ग्रुप डिस्कशन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है टीसीसी वालों के लिए। 9 मई का जो वाक़या हुआ, इमरान खान ने सही किया या गलत किया? बहुत गलत किया सर, बहुत गलत किया। उसके साथ सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। ये इमरान खान की प्लानिंग थे सारे काम की? बिल्कुल इमरान खान की प्लान। तो इसे फेल करेंगे, पास फेल करेंगे। आपको कुछ जवाब? सर इसके बारे में हाँ, सर ऐसा कोई भी वाकया होना नहीं चाहिए, मतलब वो इमरान खान करे या कोई और भी। नहीं, ये वाकया इमरान खान ने ही करवाया था सर नो। फिर किसने करवाया था? सर ये जो है ना, ये लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि उनको नहीं समझ आई और इस वजह से ये मसला। किसी पॉलिटिकल पार्टी का फॉल्ट नहीं है ये। नो सर। सही। अब देखो इसने भी जो जवाब दिया ना वो 40% सही है, 60% गलत है। क्योंकि अब ये इसके जवाब में ये पीटीआई का सपोर्टर है। पीटीआई के क्या है बता रहा हूँ, जवाब के बता रहा हूँ, आप सपोर्टर नहीं हो मुझे पता है, ठीक है। तो उसके जवाब में भी अलग जवाब है, ठीक है। उसके जवाब में ये है कि मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ, जो कुछ हो रहा है सही, मारपीट कर रहे हैं बिल्कुल सही है, मारो पीटो। उसके जवाब में जो उनसे थोड़ी रिलैक्स करो, या जो गलत हुआ है थोड़ा बैलेंस करके चलो। हमें किस तरह का जवाब देना चाहिए? आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी का रूल नंबर 1 क्या है? पाकिस्तान आर्मी नेवर इंटरफेयर्स एट एनी पॉलिटिकल पार्टी। सर मैं पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट नहीं देता, तो मेरा इस बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन के जो खिलाफ हो रहा है उस पर एक्शन लेना चाहिए, वट एवर वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो। आई नेवर सपोर्ट एट एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज आई बिलोंग टू अ फोर्सेस। समझ आई? मैं फोर्सेस में आना चाहता हूँ, तो उससे पहले ही मैंने अपने आप को ऐसा बना दिया कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। यानी कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब ना तो यस दिए जाने हैं ना नो देने। समझ आई? मिसाल के तौर पर फरा आप चले जाते हो पुलिस के अंदर और आपकी मामा आपको फ़ोन करके कहती हैं बेटा पंजाब पुलिस की जॉब छोड़ के आ जाओ, तो क्या करोगी? नहीं छोड़ूंगी। मामा को छोड़ दोगी? वो मामा देख रही है वीडियो, मामा ने घर नहीं आने देना आप? मामा ने कहना ही नहीं। मामा अगर कहती हैं तो क्या करोगे? छोड़ दूंगी। मामा को नहीं, जॉब। अगर ये कहेगी जॉब को छोड़ूंगी तो वो फिर भी फेल कर देंगे। इस पे लाखों रुपया लगाया, ट्रेनिंग पे से भर्ती किया, टर्मेंट दी, फिजिकल लिया, इंटरव्यू लिया, फिर किया, छोड़ देगी। और अगर ये मामा को छोड़ेगी तो फिर भी इसे छोड़ देंगे। वो बेअदब है, तमीज़ नहीं है, मामा का रिस्पेक्ट नहीं करती, किस लिए पाल पोस के बड़ा किया। दोनों फॉर्म में ये फेल है। सोचो क्या जवाब दोगे? इसका जवाब होगा आई नेवर बिलीव ऑन एक्सपेक्टेशन। आई नेवर बिलीव ऑन, मैं उम्मीदों पे यकीन नहीं रखता, जब वक्त आएगा जब सोचूंगा। कोई आपको आर्मी के इंटरव्यू में कहता है कि आपको 1 लाख रुपए दे दिया, कहाँ खर्च करोगे? आप कहते हो 10,000 रुपये मस्जिद में डालूंगा। 10 भाई 1 लाख है आपको, गिव मी 1 लाख रुपीज़। क्या कहना है? 1 लाख दे दो, सोचो ना, है ही नहीं 1 लाख। वो आपको कहता है आप आर्मी में कर्नल बन जाते हो तो पहला डिसीजन क्या लोगे? कहना सर पहले कर्नल तो बनने दें, कर्नल बनूंगा, कर्नल वाली फीलिंग आएगी तो फिर ही डिसीजन लूंगा ना। आपने वर्चुअल फॉर्म में नहीं रहना, यानी वो कहते हैं वो ख्याली पुलाव में नहीं आना। आपने इस तरह के जवाब देने हैं, गुड, इस तरह के जवाब देने हैं जिसके आगे से क्वेश्चन राइज ना हो। आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं? एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपके सबसे कम नंबर है? केमिस्ट्री में क्यों कम नंबर आए? पता नहीं सर, पढ़ी नहीं। आज नहीं पढ़ते नहीं थे आप? जी। इसने कहा मैं पढ़ता नहीं था, क्या ये रीज़न सही है? क्या रीज़न होनी चाहिए फौजी जवान? सर डिसलाइकनेस होगी उसको उस सब्जेक्ट के साथ, लेकिन पढ़ना नहीं, तो ये तो गलत बात। डिसलाइक यानी नफरत करते थे उस किताब से?
फिर सोचो इसका जवाब क्या होगा। मेरे पास जितने बच्चे अभी तक रेकमेंड हुए हैं, तो जिस दिन हम कुर्सियाँ उठा के यहाँ आ रहे थे तो माशाल्लाह उस दिन एक स्टूडेंट था मेजर, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहता, पिंडी से आया हुआ था यहाँ पर, तो हमारी कुर्सियाँ उठा रहा था हमारे साथ, ठीक है। तो इसलिए नाम नहीं ले रहा क्योंकि मेजर कुर्सियाँ थोड़ी उठाते हैं, वो तो हमारा स्टूडेंट था इसलिए उठा रहा था, ठीक। तो आप लोगों ने मेरे पास अगर आना है ना, तो भाई ना तो वर्बल की तैयारी करनी है, ना नॉर्मल की, ना फिजिक्स की, ना इन चीज़ों की, ये घर से कर लेना। इसकी मैंने कोई तैयारी नहीं आपको करानी, बस जो मैंने वीडियोस बनाई हुई है उन्हीं की करो। मेरे से तैयारी करनी है FM की, तो इंटरव्यू की। इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो कि 5 मिनट के अंदर आपको सिलेक्ट और रिजेक्ट करेगी। क्लास में 2 तरह के बच्चे मशहूर होते हैं, एक वो जो फर्स्ट आए और एक वो जो स्कूल वाले निकाल दें। हाँ, एक वो जो फर्स्ट आए, एक वो जिसे स्कूल वाले निकाल दें। एक बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, पूरा स्कूल ऐसे निकाला है ना, मशहूर रहता है। तो आपने इंटरव्यू ऐसे दे के आना है कि वो रात को जाके अपनी बीवी को कहे कि यार अली इंटरव्यू देने आया था, कमाल इंटरव्यू दिया यार, इम्प्रेसिव, कमाल कर गया। शाहजेब आया था, क्या उसने क्वेश्चंस के आंसर दिए यार, पंच मार रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे मुंह पे मुक्के मार रहा है, हालांकि हाथ उसके बंधे हुए थे, लेकिन वर्ड्स ऐसे यूज कर रहा था और ऐसे स्ट्रांग आंसर मुझे दे रहा था कि मुझे लग रहा था किसी वेल ट्रेन पर्सन ने इसे ट्रेन दी है और कैसे इसे शार्प कर दिया कि मैं रिजेक्ट नहीं कर पा रहा इसे। वेटिंग में डाल देगा वो कहेगा अगली बारी इसने अप्लाई नहीं करना, अगली बारी ये रिकमेंडेड है, ट्रेनिंग पे आ जाए। A4 में होता है ये, A4 में कुछ बच्चे रिकमेंडेड होते हैं और चले जाते हैं, कुछ बच्चे रिकमेंडेड होते हैं नहीं जाते। मैट्रिक में भी होता है, उन्हें क्या कहा जाता है कि अभी सीट्स फुल हो गई हैं, आप रिकमेंडेड हो, अब अगले साल अगस्त में इस माह आ जाना, ट्रेन में बैठ के ट्रेनिंग पे जाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए तुम दोनों के साथ कि अगर तुम्हारी सीट फुल भी हो जाए तो फिर भी वो तुम्हें रिकमेंडेड लेटर दें कि भाई हमारी तरफ से तुम रिकमेंड ही हो। समझ आ रही है? और वो एक ही चीज़ कर सकती है, वो है तुम्हारा इंटरव्यू। वो 4 से 5 मिनट का इंटरव्यू तुम्हारी ज़िंदगी को बदलेगा। और जब तुम इंटरव्यू के लिए रूम में कदम रखो तो तुम्हारे दिमाग में मेरा दिमाग होना चाहिए। तुमने अपने आप को एक्टिव करना है, जिस तरह मैं तुम्हें अभी 4-5 मिनट के अंदर तुम एक्टिव हो गए हो, तुम्हारे साथ ये सारे फ्री में एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। इन्हें भी समझ आ गई कि इंटरव्यू में होता क्या, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने करना है। तो जो आपकी जब ICP की डेट आ जाए तो ये ICP का होमवर्क मैं आपको दे दूं और आपको TCC का होमवर्क लिख लें। ICP का होमवर्क आप लिखें बेटा, देखो सबसे पहला पाकिस्तान का मैप याद करना है। बेटा ये आपका होमवर्क नहीं है, बेटा अली ये आपका होमवर्क नहीं है, ये उसका, ठीक है। उसकी आपकी दोनों की फिट जाएंगे। पाकिस्तान का मैप याद करना है। दूसरा पॉइंट, अमेरिका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, इन 3 के बारे में जितनी स्टडी कर सकते हो ना स्टडी कर लेना। बहुत क्वेश्चंस होने वाले हैं इन चीज़ों के, तीनों के बारे में। अगला पॉइंट, प्लानिंग। प्लानिंग कैसे करते हैं, समझ आ रहा है? अगला पॉइंट, मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो आपको खुद सॉल्व करने आने चाहिए। मिसाल के तौर पर अली साहब आपसे सवाल पूछने लगा, बार बार मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। चलें आज शाहजेब की तरफ ही चला जाते हैं। ये लास्ट पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं इसकी तरफ आ जाऊँगा। आप में से कोई सवाल का जवाब दे सकता है, ठीक है, सवाल का जवाब, ठीक है। 2 × 4 × 3 × 3.1 × 45, बताएं आंसर। क्यों रॉन्ग आंसर है, राइट है? कैसे रॉन्ग है सर? फिर आप क्वेश्चन रिपीट कर दें, फिर मैं उससे सवाल। वेल डन, क्लैपिंग करो इसके लिए। क्वेश्चन रिपीट कर दें। ये जानता था मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकता। जब भी वो आपका इंटरव्यू ले रहा हो तो सबसे पहला पॉइंट कि वो आपसे ज़्यादा समझदार नहीं है, वो आपसे ज़्यादा समझदार नहीं है, इसलिए तो आपका इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने आप को समझदार समझना है। उसके दिमाग को समझ गए तो सब कुछ। आप समझ गए थे कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे मैं रिपीट ही नहीं कर सकता, लेकिन आप हल करने में लग जाओगे। उसे ये क्यों नहीं कहते कैन यू रिपीट दी क्वेश्चन? वो रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि उसे खुद नहीं पता था उस टाइम वो क्या बोल रहा है। समझ आ गया? इंटरव्यू पर फोकस करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन सरकार विद, उनके सारे सवाल लिस्ट बनानी है। घर में किसी दुश्मन को लेना है, दुश्मन को सवाल देने हैं, उसे कहना है तुमसे दुश्मनी पूरी करे और जरा जरा सी बात पे तुम्हें रिजेक्ट करे। क्या करे? रिजेक्ट करे। अच्छा बेटा TCC वाले पॉइंट लिख लें। आ जाओ बेटा, जगह है, आ जाओ। वो लास्ट से एक चेयर यहाँ पर रख दो, यहाँ आ जाएगी चेयर। तो अरीबा मामा से मिल लो पहले। तो अब TCC वाले होमवर्क लिखना रहे बेटा, वो चेयर ले आते हैं। बेटा एक चेयर यहाँ रख दो, सबसे आगे रख दो। आ जाओ बेटा, बैठ में। तो TCC वाले जो से हैं, राइट, TCC वाले ये पॉइंट लिख लें। सबसे पहला पॉइंट, इन्होंने क्या करना है, आप लोग
इंजीनियरिंग के टेस्ट देते हैं ना, ई कैट है ना, उसके पेपर निकालने हैं आप। उसके पेपर निकाल के उसमें जितने फिजिक्स के क्वेश्चन हैं ना पिछले 5 साल के, उन्हें आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दूसरा इंग्लिश कम्युनिकेशन पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और तीसरा आपने प्रैक्टिस करना है, किसी भी ऐसे लड़के से मुलाकात करो या मेरे से कोई नंबर ले लेना जो टीसीसी में रिकमेंड हुआ हो, ठीक है। और रिकमेंड होने के बाद ना आपने उससे पॉइंट ऑफ व्यूज लेने हैं कि यार तुम्हारे साथ तुम्हें क्या लगता है, तुम क्यों रिकमेंड हुए थे, ठीक है। जितनी रिसर्च तुम कर सकते हो, क्योंकि टीसीसी में हर बंदे की रिकमेंडेशन का एक अलग ही लेवल है। इसका तो सर सबके लेवल सेम चल रहे हैं, आपके वहाँ पर लेवल हर एक का अलग है। कोई इंटरव्यू के से सेलेक्ट हुआ होता है, कोई फिजिक्स की वजह से सेलेक्ट हुआ होता है, कोई इंग्लिश की वजह से सेलेक्ट हुआ होता है। आपका टेस्ट इसके टेस्ट में फ़र्क है, आपका टेस्ट सब्जेक्ट वाइज है, इसका टेस्ट फिजिकल वाइज है। आपके टेस्ट में आपके दिमाग को देखा जाएगा, इसके टेस्ट में इसकी पर्सनैलिटी को देखा जाएगा। आपके टेस्ट में आपको कितना नॉलेज है इसे देखा जाएगा, उसके टेस्ट में कितना कॉन्फिडेंस है डिलीवर करने का ये देखा जाएगा। तो तुम दोनों में एक लकीर का फ़र्क है, तो तुम दोनों के रास्ते अलग हैं और सड़क अलग है और तरीका भी अलग है, तो दोनों अपने अपने पैटर्न को फॉलो करना है। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।